हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज बात करते हैं कि आ, रात का जो समय होता है, जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और चारों तरफ अंधेरा होता है, तो हम लेकिन हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा होता है। ऐसे समय में जो कि समय आपको थोड़ा सा शांत लगता है, जिस समय में आपके दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट करना होता है और पूरा दिन वो थक चुका होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा होता है। वो आपके भविष्य के बारे में, आपके सपनों के बारे में बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन कर रहा होता है। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शाम का, रात का जो टाइम होता है, जब हम सोने के लिए बैठे होते हैं, जब हमें सोना होता है, तब का जो समय होता है, उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और यही समय है जब हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से हमारी जो विश है उनको पूरा करवाना है। अगर ये इस समय का यूज हम सही से कर ले तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। और इस टाइम पे आप अपनी विशेष को पूरा करने के लिए अपने अवचेतन मन को तैयार कर सकते हैं। और लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने अवचेतन मन में गलत विचार डालेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए आपको जब भी आप इस तरह की कोई भी काम करें कि आपको अपनी विश पूरी करवानी है और आप उसके लिए कोई ख़ास रेमेडी कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, आपको उसको ध्यान से सुनना है और उसको ध्यान से करना है। क्योंकि जब भी हम अपने अवचेतन मन को कोई भी संदेश देते हैं तो वो उसको फॉलो करता है, वो डिमांड सुनता है वो, और उसका अपना अलग दिमाग नहीं होता है। वो उस चीज़ को मानता है जो आप उसके पास पावर भेज रहे, उस चीज़ को वो फॉलो करता है। तो इसलिए आपको जब भी आप अपने अवचेतन मन से कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, बहुत ज़्यादा आपको बिलीव के साथ वो काम करना है और बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर वो काम करना है, तभी वो आपके लिए वर्क करेगा। हमारा जो अवचेतन मन होता है वो हमारे लिए एक नौकर की तरह काम करता है। तो अगर आप उसका सही से यूज करोगे तो आप उससे वो काम करवा सकते हैं जो कि आपके लिए, आपको खुद के लिए असंभव लगता है। तो लेकिन अगर आप उसको सही से आप उसको इंट्यूशन नहीं भेजोगे, आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा नहीं दोगे, तो वो आपको अपना नौकर बना लेगा। ये बात हमारे वैसा ही होता है जैसे कि हमारा मन चंचल होता है, वैसे ही हमारा जो अवचेतन मन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और उसके पास जो भी आप एनर्जी भेजोगे वो उसे फॉलो करता है। हमारा जो चेतन मन होता है, जब वो सोने जा रहा होता है, जब वो सोने वाला होता है, तब उसके बाद जो हमारे जो माइंड की जो पावर होती है वो अवचेतन मन उसे अपने पास ले लेता है। क्योंकि जब हमारा कॉन्शियस जो माइंड होता है वो सोने जा रहा होता है, तब उसके बाद सारी पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास ही चली जाती है, और उसके बाद वही हमारे लिए सारी चीज़ें जो है क्रिएट करता है। तो इसलिए जब आप सोने से पहले अगर आप कुछ आपने जो आपकी विशेष है उनको पूरा करवाने के लिए आप अपने अवचेतन मन का यूज करते हैं, उसको आप कुछ इंट्यूशन भेजते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और अब मैं आपको वो मेन पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको रोज़ रात को सोने से पहले और सुबह उठकर ही आपको उन सारे शब्दों को दोहराना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मैं हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली, खुशहाल और सफल बन रहा हूँ। और जब तुम ये बोलोगे तो वो सच होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारा जो अवचेतन मन है इसे स्वीकार कर लेता है, मतलब इसको वो विजुअलाइज करने लगता है, इसको वो स्वीकार करता है, तो इसको वो सच करने में लग जाता है। क्योंकि जब भी हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जब वो सोने जा रहा होता है, जब वो धीरे धीरे शांत हो रहा होता है,
तब जो हमारा अवचेतन मन होता है वो एक्टिव हो जाता है और फिर सारी कमांड वो अपने हाथ में ले लेता है। जब तक हम सो रहे होते हैं तब तक हमारी जो माइंड की जो हमारी पूरी बॉडी की जो कमांड होती है वो अवचेतन मन के हाथ में होती है। तो इसलिए जब भी आप सोते टाइम जो भी आप उसको भेजोगे, वाइब्रेशन जो आप उसे दोगे, तो वो रात भर में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें मेरे अंदर अलने में आपको जो दूसरा जो पॉइंट बोलना है वो ये होगा कि मेरे अंदर अनलिमिटेड पॉजिटिव पावर है। मैं हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता हूँ और मैं हर चीज़ को अपने लिए आसान कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैं किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजनी है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये होगा कि पैसा, खुशियाँ और सफलता मेरी तरफ चुंबक की तरह चली आ रही है। आपको ये बोलना है। जब आप इस तरह से अपने मन में ये सारी बातें डालोगे तो इससे जो है आपका जो अवचेतन मन है उसके पास पॉजिटिव थॉट जाएंगे और वो आपके लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट करने लगेगा। और नंबर 4 जो है वो ये है कि मैं हर दिन पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर रहा हूँ और लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। आप जब इस तरह से बोलोगे तो आपको लगेगा कि एक जो है अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है और आपके लिए वो काम कर रही है। वो कोई शक्ति नहीं होती, वो आपके अवचेतन मन की पावर होती है, क्योंकि आपने उसको जो है पॉजिटिव थॉट दिए है, इसीलिए आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और नंबर 5 जो है वो ये है कि मैं पूरी तरह से ब्रह्मांड में पे भरोसा करता हूँ और हर चीज़ मेरे लिए और मेरे हक में हो रही है। जब आप इस तरह की चीज़ों को रोज़ अपने ये पांचों थॉट जब आप रोज़ अपने अवचेतन मन में डालते हो तो उससे जो है वो आपके लिए चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक दिन आपके लिए एक ही दिन में वर्क नहीं करेगी। आपको ये नहीं करना है कि आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, आपको लगा कुछ नहीं हुआ तो फिर आपने छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक दिन में ये चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेगी। आपको इसे लगातार 21 दिन करना होता है। 21 दिन क्यों करना होता है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम होता है और ये हमारे जब भी कोई भी नई चीज़ हम अपने दिमाग में डालना चाहते तो उसको हमारे दिमाग तक पूरी तरह से सेट होने में हमें 21 दिन लगते हैं। तो इसलिए हम 21 दिन की प्रक्रिया करते हैं और फिर उसके बाद आपने इसको करके इसको ऐसे देखना नहीं है कि जिस तरह से हम एक बीज लगाते हैं ना, कोई भी बीज लगाते हैं हम खेत में, तो हम उसको रोज़ चेक करने नहीं जाते हैं। जब हमने बीज लगा दिया तो हम उसको छोड़ देते हैं। हम रोज़ चेक करने नहीं जाते हैं ना कि आज वो उगा नहीं उगा, कल उगा, परसों उगा। अगर हम इस तरह चेक करेंगे रोज़ रोज़ तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से हम जो भी काम कर रहे हैं उसे भी हमें डेली अच्छे से प्रैक्टिस के साथ करना है। उसको हमें रोज़ रोज़ चेक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर आपको उसको डेली चेक नहीं करना है, क्योंकि फिर इस तरह से वो ख़राब हो जाएगा। वो जब बीज उगना होता है तो वो अपने आप ही उगता है और उससे उगने के लिए 1 हफ्ते का टाइम तो लगता ही है। तो इसलिए हम भी जब कोई काम कर रहे तो जितने दिन का हमें टाइम मिला है हमें उतने दिन तक उसको लगातार करना है। और सबसे मेन जो बात है, वो हम जो गलती करते हैं वो ये है कि हमें बिलीव करना है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं अगर हम उसको बिलीव के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मतलब वो हमारे लिए ज़्यादा जल्दी काम करता है। अगर हम किसी भी चीज़ को कोई भरोसे के साथ कर रहे हैं ना तो वो हमारे लिए ज़्यादा काम करती है। और अगर हम अपने माइंड में ला दिया, हमने सोच लिया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इससे क्या होगा, अगर हम इस तरह का शक अपने मन में लाते हैं तो फिर इस तरह से तो अगर आपकी गुड लक भी है तो वो भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको कभी भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लाने हैं। हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपने कार्य को करते जाना है। तो फिर आप देखोगे, फिर कुछ टाइम के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कब हुआ। लेकिन जब आप एक टाइम पे जब आप देखोगे तो आपका जो है हर एक चीज़ अच्छी हो गई है और आप सच में ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने अवचेतन मन को जो है अपने लिए यूज कर सकते हैं। अवचेतन मन क्या है? वो हमारे लिए एक नौकर की तरह काम करता है। आप जो उसे ऑर्डर दोगे वही आपके लिए वो फॉलो करता है, वही आपके लिए वो चीज़ें क्रिएट करता है। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है ताकि आप भी अपने लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सके। तो आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ जब आप किसी भी चीज़ को करते हो, किसी भी कार्य को करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा वर्क करती है। तो आपको इन सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना है और इन सारी चीज़ों को करते हुए
अपने काम पे फोकस करना है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। अब हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए और भगवान का नाम लेना हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए और दूसरों को भी याद दिलाइए। थैंक यू सो मच।